जय हिंद दोस्तों, आपका आर मोटिवेशन चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है भारतीय नागरिकता अधिनियम, जो संसद के द्वारा बनाया गया एक महत्वपूर्ण कानून है। इसमें यह स्पष्ट किया गया है कि भारत के नागरिक कौन होगा और किस प्रकार से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है और किन परिस्थितियों में नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। यह अधिनियम भारतीय संविधान के भाग 2 अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। तो नागरिकता कितने प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है? तो नागरिकता 5 प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। जन्म के आधार पे इसमें शर्त है कि भारत के नागरिक किस प्रकार से माना जाएगा। यदि 26 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जुलाई 1987 तक भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत के नागरिक माना जाएगा। या 1 जुलाई 1987 से बाद यदि उसके माता पिता भारत के निवासी हो या भारत के नागरिक हो तो उसे भारत के नागरिक माना जाएगा। वंश के आधार पर यदि कोई व्यक्ति विदेश में रह रहा है तो उसके माता पिता भारत के नागरिक हो या उसके माता पिता भारत के नागरिक है तो वह व्यक्ति भारत के नागरिक माना जाएगा। पंजीकरण के द्वारा इसमें कुछ विशेष वर्ग के लोगों को भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है। जैसे कोई विदेशी व्यक्ति भारत में विवाह करते हैं, पति या पत्नी, तो उसे भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दी जा सकती है, लेकिन शर्त है कि वह लगातार 7 वर्ष भारत में रह रहा हो। स्वाभिकरण के द्वारा या देशीकरण के द्वारा यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में लगातार 12 वर्ष से रह रहा हो, समान निवास 11 वर्ष और 1 वर्ष लगातार रहा हो, तो वह भारत की नागरिकता के लिए आवेदन दे सकता है। उसे भारत सरकार के द्वारा नागरिकता दिया जा सकता है। भारत के समावेशन के द्वारा या भूमि अर्जन के द्वारा यदि भारत किसी क्षेत्र को भारत में शामिल करते हैं, यदि भारत सरकार किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल करता है तो उस क्षेत्र का भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे सोचते हैं, यदि भूटान एक देश है, यदि भारत अपने देश में मिला लेता है किसी तरह से, या तो कब्जा करके या तो उसके सहमति से, तो उस देश के नागरिक को भारत की नागरिकता स्वतः मिल जाएगी। अब नागरिकता कितने प्रकार से समाप्त किया जा सकता है? तो नागरिकता 3 प्रकार से समाप्त किया जा सकता है। एक, त्याग पत्र के द्वारा। यदि कोई भारत के नागरिक यदि वह त्याग पत्र देता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। निष्कासन के द्वारा, यदि कोई भारत के नागरिक किसी अन्य देशों को नागरिकता अपना लेता है तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। बर्खास्तगी के द्वारा भारत सरकार के द्वारा नागरिकता छीन ली जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति धोखाधड़ी से नागरिकता ली हो या देशद्रोह साबित होता है या देश के प्रति शत्रुता की भावना रखता है तो ऐसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता छीन लिया जाएगा, उससे बर्खास्ती कर दिया जाएगा नागरिकता से। अब नागरिकता से संबंधित जो संशोधन हुए हैं उनके बारे में जानते हैं। 1986 संशोधन, 1 जुलाई 1987 ईस्वी को यह संशोधन लागू हुआ था, जो इसमें स्पष्ट कहा गया कि जो भारत में जन्म लिया हो तो वह भारत के नागरिक माना जाएगा। यदि 1 जुलाई 1987 के बाद उसके माता पिता भारत के हैं तो उसे भारत के नागरिक माना जाएगा। संशोधन 2003 राष्ट्रीय रजिस्टर एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राष्ट्रीय रजिस्टर और राष्ट्रीय पहचान से संबंधित जोड़े गए प्रावधान है। संशोधन 2019, इसमें कुछ अल्पसंख्यक समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 3 देशों का नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान।
जिसमें 6 समुदाय हैं। तो 6 समुदाय कौन कौन है? हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई। ये 6 समुदाय को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है, जो 31 दिसंबर 1914 से पहले भारत आए थे। इसमें मुस्लिम समुदाय को नागरिकता देने का प्रावधान नहीं है, जो विवाद में हुआ। इसका विवाद बढ़ गया था और विवादित हुआ था। दोस्तों, आज के लिए यहीं से टॉपिक समाप्त होता है।